राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। और ये है सुबह 4 बजे का वीडियो। मैं और भाभी जा रहे हैं जयपुर मम्मी से मिलने, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है जयपुर में। 13 तारीख को मम्मी का रात को ना बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में चाचा ताऊ के बच्चों ने एडमिट करवाया। फिर यहाँ से भाई गया मेरा रात में, तो ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से ना उनके दिमाग में क्लॉट जम गया है, जिसकी वजह से उनका लेफ़्ट साइड है ना पैरालाइज्ड हो गया है। तो 3-4 दिन तो मम्मी होश में ही नहीं थी कि कहाँ पे हूँ क्या हूँ। फिर धीरे धीरे उन्हें होश आया, तो 6-7 दिन उन्हें आईसीयू में रखा। अब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। तो आईसीयू में मिलने नहीं देते थे, इसलिए भाई ने हमें मना कर रखा था कि नहीं अभी तुम मत आओ। आईसीयू में जाने नहीं देते, मिलने नहीं देते। तो जब मैं बोलूँगा तब तुम आना, जब वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तो। अब मम्मी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया है, तो मैं और भाभी जा रहे हैं मिलने के लिए मम्मी से। और फ्रेंड्स कहते हैं ना कि जो आपके दुख सुख में साथ देना वही आपका असली फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो, जो भी हो। तो यहाँ हम कोई नहीं थे, सिर्फ मम्मी पापा गाँव में रह रहे थे। और जो मेरे भाई वगैरह हैं उन्होंने उनको इमरजेंसी में एडमिट करवाया, और पूरी फैमिली ने मिलकर मतलब इस दुख की सिचुएशन में हमारी बहुत हेल्प करी। मतलब पापा को वहाँ पे सबने मिलकर संभाला, मम्मी को एडमिट करवाया। हम भाई तो यहाँ से रात में निकला था, मैंने भी बहुत जिद की थी भाई मुझे भी ले चल, पर वो मुझे लेके नहीं गया कि नहीं अभी तुम मत जा, मेरे को जाने दे पहले। भाभी और मैं जाने के लिए बहुत जिद कर रहे थे, पर वो नहीं लेके गया। फिर हमने भी उसकी बात मानी कि चल कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे है ना हम हॉस्पिटल में पहुँच गए। और जब मैं मम्मी से मिली तो है ना सबसे पहले मैं ही अंदर गई थी। मम्मी मुझे देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। अब मैंने अपने आप को कैसे कंट्रोल किया वो मैं ही जानती हूँ। फिर बाद में भाभी अंदर आई, फिर पतिदेव जी ने बोला कि मुझे मम्मी से वीडियो कॉल करवा देना जाके। फिर मम्मी से वीडियो कॉल करवाया इनका। मम्मी इनको भी देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। अभी डॉक्टर आए हैं यहाँ पे ना, मम्मी को फिजियोथेरेपी के डॉक्टर हैं ये। तो ये मम्मी को एक्सरसाइज करवाना है। तो ना डॉक्टर साहब मैं वीडियो बना लेती हूँ, ऐसे तो मुझे ध्यान नहीं रहेगा। भाई अंदर थे नहीं, मैंने कहा भाइयों को दिखा दूँगी क्योंकि उनको करवानी है एक्सरसाइज। तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग बना रही थी उस टाइम पे जब डॉक्टर मम्मी का फिजियोथेरेपी कर रहे थे। फिर जो मेरे पेरेंट्स तो सबके अच्छे होते हैं, अच्छी सलाह देते हैं बच्चों को, पर जो मेरी मम्मी पापा है ना, और मम्मी ने कभी हमें ये शिक्षा नहीं दी कि बेटा, मतलब वो तो ये कहते हैं कि अगर आपका कोई बुरा करता है ना, आप कभी उसके बारे में भी बुरा मत सोचो। वो कहते हैं भगवान जो हमारा बुरा करे उसका भी भला हो, तो हम कभी अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं सोच सकते। तो ऐसी शिक्षा हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, और वही शिक्षा हमें मिली है, हम सारे बहन भाइयों को। तो हम डरते हैं कि हमारे हाथ से किसी का कभी कोई गलत ना हो जाए। मैं किसी का अच्छा ना कर सकता हूँ, हमसे किसी का गलत भी ना हो। तो शायद उसी का यही फल है कि मेरी मम्मी को मतलब इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मम्मी के बच्चे इतने लायक हैं कि हर कोई उनकी तारीफ़ करता है। मेरे दोनों भाई हैं ना 12 दिन से हॉस्पिटल में हैं, ना वो ढंग से खाए हैं ना सोए हैं। और रिश्तेदार के सब लोग बोलते थे तुम घर चले जाओ, हम लोग जाते, पर नहीं। बोलते अगर हम कुछ दिन नहीं सोएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं नहाएंगे तो क्या हो जाएगा। अभी हम मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो वो वहीं पर रहे दोनों भाई मेरे। ऐसे बच्चे भी किस्मत से मिलते हैं। अब मेरे भाई लोग इतने अच्छे हैं, तो मैं इसलिए टेंशन फ्री रहती हूँ कि भाई चलो मम्मी पापा को संभालने के लिए हैं, भाई भाभी हैं। मेरे पतिदेव जी बोलते हैं कि सास ससुर ने पता नहीं कौन से मोती दान किए जो उन्हें ऐसे बच्चे मिले हैं। ये सब भी किस्मत के खेल हैं। मम्मी यहाँ खुद कोशिश कर रही है कि भाई मुझे जल्दी ठीक होना है। फिर भाभी सबके लिए खाना बना के लाई थी, हम लोग वहीं बाहर बैठ के खाना खा रहे थे। अब मेरे भाइयों को देखो, दोनों भाई इतने कमज़ोर लग रहे थे ना, टाइम पे खाना सोना कुछ भी नहीं। और जो मेरा छोटा भाई है ना, उसको तो मैं ये बोलती कि ये तो मेरे कलयुग का श्रवण कुमार है।
आज के टाइम में ऐसे बच्चे नहीं मिलते जो माँ बाप के लिए, यहाँ पे इतना काम है ना इसके पास कि यहाँ पे सो खाने और सोने की फुर्सत नहीं थी। पर अब ये देखो 12 दिन से है ना अपना सारा काम छोड़ के मम्मी के पास पड़ा हुआ है, कोई टेंशन नहीं सो काम की। बस ये है कि मम्मी ठीक हो जाए, और जितना ये कर सकता है ना उतना भैया हमसे तो नहीं हो सकता। कहते हैं घर का बड़ा बेटा जिम्मेदार होता है तो सब चीज़ ठीक चलती है। और फ्रेंड्स अब हम यहाँ से जा रहे हैं, और ये है जयपुर का नारायणा हॉस्पिटल। जयपुर का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है नारायणा हॉस्पिटल। हम सेम डे में आना जाना किया था हमने, क्योंकि वहाँ बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, और वहाँ रुक के हम हॉस्पिटल में करते भी क्या। फिर भाई ने हमें भेज दिया कि चलो कोई बात नहीं, हम हैं, आप जाओ, जब मम्मी घर आ जाएगी तो दोबारा आ जाना। अब कल मम्मी को डिस्चार्ज मिला है, और अभी मम्मी गांव में ही है। अब देखते हो ना दिल्ली कब लाते हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन आने वाली थी। फ्रेंड्स ज़िंदगी में ये सब उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, इससे हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मतलब हिम्मत मिलती है जब ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे कष्ट आते हैं ना, तो उससे इंसान को हिम्मत मिलती है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि हम लोग कितने, हमारा ये जो हफ्ता 10 दिन जो हमारा निकला है ना, वो कितना भारी निकला है ना, ये हम लोग ही जानते हैं। पापा तो बीमार रहते ही थे, अब मम्मी का भी ऐसा हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और अभी इस टाइम पे मम्मी के पास बीच वाली भाभी और छोटा भाई है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप सब भगवान से प्रार्थना करना कि मेरी मम्मी जल्दी ठीक हो जाए। अभी हम भाभी जी से भाई विदा लेते हुए मैं जा रही हूँ घर, और भाभी जा रही है अपने घर, और मैं जा रही हूँ अपने घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।